हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी। बेटा इससे पहले आपको नंबर सिस्टम में आपको कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ 6। इन 6 कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 80 तक कराया है। तो सबसे पहला काम तो बेटा आपका यही है कि जो क्वेश्चन नंबर 80 तक आपके क्वेश्चंस हुए हैं आप उन्हें एक एक करके देखते चले जाएं, लिखते चले जाएं। तो जो 6 कॉन्सेप्ट पहले हो चुके हैं आप जरूर उन्हें देखें, तभी आपको कॉन्सेप्ट नंबर 7 समझ में आएगा। तो हम लोगों ने इस सीरीज जो चला रखी है नंबर सिस्टम की, उसमें हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स। तो फैक्टर्स को लेकर मैंने आपको क्या क्या करा दिया है, नंबर ऑफ फैक्टर्स करा दिया है, सम ऑफ फैक्टर करा दिया है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर करा दिया है, एवरेज ऑफ फैक्टर करा दिया है। उनमें भी 6-7 टाइप ईच में आपको कराई है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स, इस तरह से। आज हम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं जहां परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब दोनों होते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 7। तो देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखें। ठीक है, हम लोग फैक्टर्स को ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी आज की जो कंडीशन है, गुणनखंड अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं आज, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं, फिर क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाना शुरू करूंगा। फर्स्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, विच आर परफेक्ट स्क्वायर, विच आर परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। इट मीन्स हमारा टारगेट है कि ऐसे फैक्टर हमें निकालने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे और परफेक्ट क्यूब भी होंगे। क्लियर हो गया? अब क्योंकि इनकी भी हम 4 चीजें निकाल सकते हैं तो चारों हमें समझनी होंगी। दूसरा पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं आज, सम ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। ऐसे ही आप इसमें थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं एवरेज के लिए। एवरेज की हम बात करें तो वो भी मैं आपको इनका बताऊंगा कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम बात करें तो बेटा प्रोडक्ट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इनका आप प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं। हिंदी में भी लिख लें, ठीक है। हमें ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जो पूर्ण वर्ग भी होने चाहिए और पूर्ण घन भी होने चाहिए। इस तरह के बेटा हमें आज ये सीखना है। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक बच्चे ने डिमांड की थी, तो मैंने सोचा कि उस बच्चे को भी समझाया जाए और आप सबको समझाया जाए। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ एसएससी में शायद प्री में नहीं आएगा, और ये अगर ये आता है तो किसी बड़े एग्जाम में आना चाहिए। जैसे कि आप कह सकते हैं एसएससी सीजीएल मेंस में आ सकता है, कैट में, सीडीएस में, जी मैट में, इस तरह के एग्जाम में आ सकता है। तो आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। बट एक बार कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे तो ये जरूर मैं कह सकता हूं आंखों से आप भी करना सीख जाएंगे, डायरेक्ट करना सीख जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है सॉल्यूशन करना, सॉल्यूशन आप भी आसानी से कर लेंगे। बट उस कॉन्सेप्ट तक आपको समझना होगा। कैसे? मुझे आप ये बताएं कि परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब दो चीजें चाहिए। एक तो वन एक ऐसा नंबर है कि वन को आप वन का स्क्वायर, वन को आप वन की क्यूब, दोनों चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, परफेक्ट क्यूब भी होगा, तो किस तरह से होगा वो आपको समझना है। तो अगर मैं यहां इसे दो तरह से लिखूंगा, या तो मैं स्क्वायर की क्यूब करूंगा या मैं क्यूब का स्क्वायर करूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे बेटा 6 पावर तक जाना होगा। वन तो होगा ही होगा, और किसी की पावर 6 जब होगी तब वो कहलाएगी परफेक्ट स्क्वायर भी और परफेक्ट क्यूब भी। ऐसे ही फिर इसके आगे चले जाएं, नेक्स्ट दोबारा जब आएगा तो फिर कब आएगा, 12 पे आएगा। नेक्स्ट फिर कब आएगा तो 18 पे आएगा। आगे भी ये बेटा चलता चला जाएगा। तो इस तरह से किसी एक नंबर, इसको भी आप लिख सकते हैं 0, ठीक है। तो 6 की सीरीज में जब ये कोई नंबर पावर में आ रहा होगा तब वो कहेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और वो परफेक्ट क्यूब भी होगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 80 तक करा चुका हूं, तो मैं चाहता हूं कि 81 से स्टार्ट लें आज हम लोग, और मैं आपको इसको समझाऊं और इसको क्लियर करूं कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए यहाँ नंबर थोड़े से आपको बड़े लेने होंगे, क्योंकि यहाँ आप नंबर छोटे लेंगे तो आसानी से समझ ही नहीं सकते हैं, आसानी से आपको चीजें क्लियर ही नहीं होंगी कि किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब आएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको 6 पावर तक जाना होगा। इसका मतलब है कि किसी भी नंबर की पावर 6 तो कम से कम आनी चाहिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग 81 बना लेते हैं। फाइंड द, हमसे कोई बस ये कहता, एक्स्ट्रा ऊपर बस यहां लिख लें थोड़ा सा, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, और यहां पर आप लिख लें 640, ठीक है, विच आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 640, ठीक है। हमें 640 के निकालने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो। हिंदी वाले बच्चे भी लिख लें 640 के पूर्ण वर्ग
पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। देखिए बेटा, एक बार नंबर आ गया तो आसानी से फिर क्या होगा कि हम उनका सम भी कर लेंगे, एवरेज भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो सबसे पहला वर्क तो आपका यही है कि आप यहां से सीखें कैसे। बस इस छोटे से एग्जाम्पल को सीख लें, मैं समझता हूं लगभग सभी क्वेश्चन उसी के साथ हो जाएंगे। फिर बस मुझे नंबर लिखना है और सॉल्यूशन आपका होता चलेगा। अगर मैं 640 की बात करूं तो बेटा 640 को क्या देख रहा हूं मैं कि ये है 2 की पावर 6 और एक 2 यहां से आएगा तो 2 की पावर 7 हो गया और एक बेटा 5 की पावर 1 हो गया। ठीक है, मैं यहां से देख रहा हूं कि अगर मैं यहां 640 को यहां पर लिख लेता हूं 2 की पावर 7 5 की पावर 1, तो यहां से मैं देख रहा हूं कि दो ऐसे नंबर मिलेंगे। एक तो आपकी 2 की पावर 0 से मिलेगा, एक यहां 2 की पावर 6 से मिलेगा जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो। ठीक है, यहां से मिलेगा 5 की पावर 0 से, बट उसे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे उसका रीजन भी सुन ले। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि बेटा अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो आपके पास दो नंबर हैं और यहां देख रहे हैं तो एक, और इनटू होने का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जब आप नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेंगे, बस ये छोटा सा पॉइंट सीख लें तो मैं समझता हूं केस फाइनल हो गया आपके लिए। ध्यान से सुनना, जब परफेक्ट स्क्वायर की बात मैंने की थी आपसे कभी, तो मैंने कहा था पावर्स को 2 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट को छोड़ देते हैं और +1 करके इंटू करते हैं। जब मैंने परफेक्ट क्यूब की बात की तो मैंने आपको बताया कि पावर को 3 से डिवाइड करते हैं और पॉइंट को छोड़ देते हैं, +1 करके इंटू करते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। इट मीन पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, पूर्ण घन भी होना चाहिए। तो फिर ऐसे केस में आपको क्या करना है कि 6 से डिवाइड करना है। मैं इसे 6 से डिवाइड करूंगा, 1 आएगा और पॉइंट छोड़ देंगे, 1 में 1 ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से आप बोलेंगे कि कितने परफेक्ट क्यूब हैं, तो सिर्फ दो। सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर प्लस परफेक्ट क्यूब, ऐसे अगर फैक्टर हैं तो सिर्फ ओनली दो फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकते हैं, परफेक्ट क्यूब भी हो सकते हैं। कौन कौन से दो हैं वो यहां लिखे हुए हैं। 2 की पावर 0 1 होगा, 2 की पावर 6 बेटा 64 होगा। तो ये दो हैं कौन कौन से, 1 एंड 64। अब इसमें बेटा आप इसका सम भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, इनटू भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं 2-3 एग्जांपल और लूं, आसानी से मैं आपको इनको क्लियर कर दूंगा। बस इतना सा सीखना है कि 6 से डिवाइड करना है, केस खत्म हो गया। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ रहा हो आप भी सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा और बड़ा क्वेश्चन यहां से लिख लेते हैं, 82। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे निकाल रहे हैं। अब बेटा अगर नंबर निकल जा रहे हैं तो चारों चीजें एक साथ निकल जाएंगी। मैंने यहाँ 1 और 64 को निकाल दिया, तो आप मुझे बताएं क्या आसानी से हम इसका सम भी कर सकते थे? क्या हम आसानी से बेटा इसका एवरेज भी कर सकते थे? क्या आसानी से प्रोडक्ट भी कर सकते थे? तो यस कर सकते थे। तो यहां पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 और एक दो क्वेश्चन और लिख लेते हैं यहां पर थोड़ा सा इस तरह से, फाइंड द फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, थोड़ा सा बड़ा नंबर अगर आप लें तो बताएं क्या नंबर लेना चाहते हैं। मान लीजिए ले लेते हैं 20 लाख। ठीक है, 20 लाख, विच आर परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। बस यहां पर ऐड कर लें 20 लाख के, ठीक है, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अब आपको लग रहा होगा 20 लाख बहुत बड़ा नंबर आ गया है, तो ऐसा नहीं है बेटा, सॉल्यूशन नहीं होगा, आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। मैंने इसलिए बड़ा लिया है कि नंबर थोड़े ज्यादा आए। मैं देख रहा हूं 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हैं, तो बेटा 2 6 टाइम तो आएगा, एक ये है, तो 2 कितना हो जाएगा, 7 टाइम हो जाएगा। यहां कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहां से मुझे बताएं कि यहाँ 5 कितने टाइम्स होगा, 6, इसलिए मैंने लिया कम से कम दो नंबरों में तो 6 है। अब यहां देखें कि परफेक्ट क्यूब किस किस में आ रहा होगा, एक तो 0 में, एक 6 में। यहां किस किस में आ रहा होगा, 5 की 0 में और 5 की 6 में। आप कहेंगे यस। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि वो कहते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, तो उस कंडीशन में आप आंसर क्या देते हैं? वो कहते हैं आपसे नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप आंसर क्या देते? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए वो बताएं। 7 है, 6 से डिवाइड करेंगे, 1 आ रहा है, पॉइंट छोड़ देते हैं, 1 में +1 कर देंगे तो ये हो गया 2। ऐसे इसको डिवाइड करें, 1 आ रहा है, 1 में 1, तो इस तरह से कितने हो गए, 4। क्लियर हो गया बेटा? अब इसका सम भी फाइंड कराया जा सकता है, इसका एवरेज भी फाइंड कराया जा सकता है, इसका प्रोडक्ट भी फाइंड कराया जा सकता है, कुछ भी फाइंड कराया जा सकता है। मान लीजिए नेक्स्ट इस तरह से वो आपको दे दें 83, जहां आपसे कहा गया है, अच्छा फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर भी नहीं लिखा था, तो फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, इतना जब भी चल जाता है, सम ऑफ लगा दें, इतने कितने गुणनखंडों
कि संख्या की जगह योग लिख दें। ठीक है, योग ज्ञात करें 83। अब योग ज्ञात करने के लिए फैक्टर भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में एवरेज कर लेंगे, नेक्स्ट में प्रोडक्ट कर लेंगे। अब हमें पता लग गया कि चार हैं। कौन कौन से चार हैं? एक तो 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 क्या लिखेंगे 1। 2 की पावर 6 को क्या लिखेंगे 64। यहां 5 की पावर 1, इसको क्या लिखेंगे 125 का स्क्वायर। 125 का स्क्वायर क्या होगा 15625। ठीक है, अब सम बताना है। 1 2 3 तो मुझे दिख रहे हैं, तो सम बताना है। तो सम बेटा देखें कैसे कैसे निकाल देते हैं सम। पहला है 1, दूसरा है 64। इस 1 को नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ले लिया है। यहां 15625 स्क्वायर कर ही लेंगे आप। 5 की पावर 6 को कर ही लेंगे, इसका मतलब 125 का स्क्वायर। नेक्स्ट, अब बेटा यहां से यहां इंटू कर दिया, ये आ गया, यहां से इंटू ये हो गया, इसका इसमें इंटू और करना है। तो नेक्स्ट लिखेंगे 64 इंटू 15625। इसका आप बेटा सम निकाल देंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा होगा अच्छे से? मैं उम्मीद करता हूं आसानी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बेटा वो अगर एवरेज के लिए चले जाते हैं, वो आपसे यहां पर ये कहते हैं फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर ऑफ 20 लाख विच आर परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। तो कुछ नहीं करना था, एवरेज कहते तो हमने देखा कि चार हैं, तो ये जो सम आया है इसको डिवाइड कर दें। इसका मतलब है कि सम को नंबर से डिवाइड कर दें। तो जो भी ये सम आ रहा है, मैं यहां पर कुछ नहीं लिखना चाह रहा हूं, जो भी है उससे बेटा आपको 4 से डिवाइड कर देना है। ये जो सम आया है इसे बस 4 से डिवाइड कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत आराम से बेटा आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि किस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है, किस तरह से ऐसे नंबर्स को निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, परफेक्ट क्यूब। एक बार आप इसे देख लें आराम से और रिप्लाई कर दें। तो समझ में आ पा रही हैं ये चीजें आपको बेटा? रह जाता है प्रोडक्ट, तो बेटा प्रोडक्ट में भी कुछ नहीं करना, आपने इनको निकाल ही लिया है, तो बस यहां प्रोडक्ट के केस में इनटू करके इनको लिख लें। और प्रोडक्ट के केस में बेटा पावर्स में ही चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें बहुत बड़े नंबर में लिखते हैं। ये वो नंबर थे आपके पास और इन्हें पावर में ही लिख दिया करते हैं। कैसे, मैं अभी आपको समझाऊंगा। आप ये देखें कि मान लीजिए क्वेश्चन बेटा इस तरह से आता कि हमसे कोई ये कहता फाइंड द क्वेश्चन नंबर 85। मान लीजिए हमसे कोई ये कहता फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैंने एवरेज निकाला है, यहाँ आपको औसत लिख लेना है हिंदी वालों को, और अब लिख लेना है बेटा गुणनफल। तो देखना कैसे निकालना है। तो ये है बेटा प्रोडक्ट, सिर्फ आपको इंटू कर देना है। अब इंटू करते समय भी थोड़ी सावधानी रखें। देखें 64 ही आ रहा है, 64 ही आ रहा है। ठीक है, 2 बार 64 आ रहा है। तो मुझे आप ये बताएं 64 क्या है 2 की पावर 6, ये क्या है 5 की पावर 6, ये क्या है 2 की पावर 6, ये क्या है 5 की पावर 6। तो यहां से बताएं ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो ये हो गया बेटा 2 की पावर 12, 5 की पावर 12। ये आपका आंसर हो गया। तो क्या आपसे उम्मीद की जाए कि आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने आ चुके हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बट क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है, दिखने से बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है, तो इसलिए बेटा मैंने सोचा कि आपको इसको कंप्लीट कराया जाए। आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से ऐसे फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे, परफेक्ट क्यूब भी होंगे। अब बेटा वो आपसे चारों चीजें कुछ भी निकलवाने के लिए जा सकते हैं। वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि आप ये बताएं परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब जो नंबर हैं उनकी संख्या कितनी है, सम योग कितना है, एवरेज औसत कितना है, प्रोडक्ट उनका गुणनफल कितना है। तो मैं चाहता हूं कि मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करके आपको इसको समझाया है। आप लोग भी अपना फीडबैक जरूर कमेंट के माध्यम से दिया करें। आपका क्या फीडबैक है, आपको चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कमेंट जरूर किया करें और लाइक और शेयर भी करते रहें, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये पहुंच जाए। तो कुछ क्वेश्चंस मैं चाहता हूं आपके लिए यहां पर लिख दूं, तो लिख लें आप लोग भी। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1 लाख। 1 लाख के लिए जाएं, 1 लाख से तो बात बनेगी नहीं बेटा, तो इसलिए यहां पर 4 कर लें। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 4 लाख विच आर परफेक्ट, विच आर परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, 4 लाख के ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताएं जो
पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन है। नेक्स्ट 87, ऐसे ही बेटा वो फाइंड द सम के लिए जा सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ, और यहां लिख लें बेटा 5,00,000, ठीक है, विच आर परफेक्ट स्क्वायर, विच आर परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट 88, तो बस मैं थोड़ा सा ही चेंज कर दे रहा हूं, आपको सब कुछ वही लिखना है, एवरेज कर दे रहा हूं यहां पर और नंबर को चेंज कर दे रहा हूं। नंबर बेटा आप 6,00,000 ले लें और बाकी चीजें आपको कॉमन वही रखनी है। नेक्स्ट 89, फिर आपको बेटा सब कुछ सेम रखना है, सिर्फ यहां प्रोडक्ट करना है, ठीक है, और नंबर आपके लिए यहां पर 10,00,000 कर देते हैं। तो इस तरह से आपके रिप्लाई का वेट किया जाएगा। बाकी चीजें आपको कॉमन रखनी है, जो आपने ऊपर लिखी है वो यहाँ नीचे लिखनी है। 90 में भी फाइंड द प्रोडक्ट ही लिख लें, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा आंसर इससे आएगा, और इसे लिख लें 50,00,000, ठीक है, बाकी चीजें कॉमन रखना है। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। एक बार मैं दोबारा थोड़ा सा चीजों को आपको क्लियर कर दूं। चीजों को क्लियर क्या करना है, जब वो कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर की बात, तो आपको 0 पावर तो लेनी होती है, फिर 2 पावर लेनी होती है, फिर 4 पावर लेनी होती है, इस सीरीज में आप लेते हैं। जब वो कहते हैं कि क्यूब की बात, तो 0 पावर लेनी होती है, फिर 3, फिर 6, इस तरह से सीरीज में 3 के मल्टीपल में जाते हैं। और वो कह रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, 0 तो लेना है, फिर 6 के मल्टीपल्स में जाना है, या डायरेक्ट आप ये कहें कि जो पावर है उसे 6 से डिवाइड करना है, पॉइंट को छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। और +1 करने के बाद आप जो भी नंबर आते हैं उनके प्रोडक्ट को कर देते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर आ जाते हैं। आपको जब सम निकालना है, फैक्टर भी चाहिए, वो भी मैंने आपको समझाया कि फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं। और आपको जब एवरेज चाहिए तब भी फैक्टर चाहिए बेटा, क्योंकि सम करना है, नंबर करना है, प्रोडक्ट भी आपको तभी करना होगा। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आसानी से आपको ये समझ में भी आया होगा। आप अपना फीडबैक जरूर देंगे, आप इनके आंसर भी देंगे जो मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। ये बहुत बड़े क्वेश्चंस दिखने से लगते हैं, एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे तो बहुत छोटे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल बच्चों, आपसे फिर मिलते हैं, बाय बाय। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे आप कॉन्सेप्ट नंबर 8 के साथ। बाय बाय बच्चों।